यूपीएसआई का फास्ट रिवीजन, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, वीडियो, यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल, ये सभी बैच प्रारंभ हो चुके हैं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर। तो अभी ज्वाइन करें परिवर्तन बैच। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो मिलते हैं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। शुरू हो चुकी है क्लास। सभी लोग एक बार जल्दी से आ जाइए। बिल्कुल भाई, आज थोड़ा लेट हो गया, 10 मिनट का लेट, बट कोई दिक्कत हो गई थी, नेटवर्क इशू था। यहाँ से नेटवर्क पता नहीं क्यों बार बार कट जा रहे थे, इस वजह से क्लास थोड़ी सी लेट हुई है। चलिए, तो ज़्यादा टाइम ना इधर उधर करते हुए सीधा चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से आ जाइए, क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट आ सकें। शुरू करते हैं टॉपिक पावर पॉइंट। और एक और चीज़, पावर पॉइंट बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का टॉपिक रहेगा। इसके बाद मैं MS एक्सेल के बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ NCERT बेस, उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या MCQs को करेंगे। क्लियर? चलिए, सभी लोग आ जाइए क्लास में। ओके भाई, बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है क्लास, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ पावर पॉइंट के बारे में, तो पावर पॉइंट होता क्या है भाई? व्हाट इज पावर पॉइंट? अगर मैं पावर पॉइंट के बारे में बात करती हूँ तो पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट आपकी एक एप्लीकेशन होती है MS ऑफिस के अंदर, जिसके अंदर हम स्लाइड बनाते हैं। जिसके अंदर हम क्या बनाते हैं? तो जिसके अंदर हम स्लाइड बनाते हैं। जैसे शीट, अगर आपको कोई कॉलम और रो में डेटा लिखना है तो आप शीट का इस्तेमाल करते हो, स्प्रेड शीट का इस्तेमाल होता है। अगर आपको नॉर्मल पेज में डेटा लिखना है तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम? MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर आपको दे दिया जाए कि आपको स्लाइड में डेटा लिखना है, मतलब प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करना है, एक एक करके यहाँ पर स्लाइड आएगी। यहाँ पर जितनी स्लाइडें आपने ले ली हैं वो दिखाई जाएगी। नीचे आपका स्टेटस बार आ जाएगा। यहाँ पर स्लाइड शो वाला ऑप्शन आता है स्लाइड को चलाने के लिए, और यहाँ पर केवल 2 व्यू दिए जाते हैं। अब ये सारी चीजें लिखना आ जाती है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर नहीं होती, लेकिन हाँ, अगर आप इसको बड़ा करोगे, जूम इन जूम आउट करोगे, तो आपको इसकी जरूरत पड़ती है। क्लियर? सबसे ऊपर वाले बार को क्या बोला जाता है? तो सबसे ऊपर वाला बार होता है टाइटल बार। सबसे ऊपर वाले बार को क्या बोला जाता है? सबसे ऊपर वाला बार होता है टाइटल बार। क्लियर? टाइटल बार में सबसे लेफ्ट साइड बाईं तरफ यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर होता है आपका ऑफिस बटन। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन की मैंने विशेषताएं आप लोगों को लिखवाई थी, एक बार याद हो तो। सेव करना, एडिट करना, प्रिंट करना, और ये कुछ प्रेजेंट करना, पब्लिश करना, ये कमांड आपकी ऑफिस बटन में होती है। क्लियर? ऑफिस बटन के साथ जस्ट राइट साइड यहाँ पर सेव, यहाँ पर अंडू और रिडू वाला ऑप्शन होता है। इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल। इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल। क्लियर है? बीचों बीच क्या होता है? बाय डिफॉल्ट नेम होता है। सपोज मैंने कोई नाम नहीं दिया MS पावर पॉइंट में, तो ये अपने आप से क्या नाम उठा लेती है? ये अपने आप से नाम उठा लेती है प्रेजेंटेशन 1। ये अपने आप से क्या नाम ले लेगी? अपने आप बाय डिफॉल्ट कहा जाता है प्रेजेंटेशन 1। टाइटल बार के सबसे दाईं तरफ ये 3 कंट्रोल बटन होते हैं, मिनिमम, मैक्सिमाइज या रीस्टोर और क्रॉस। ये 3 कंट्रोल बटन होते हैं। तो ये बात करी हमने सबसे ऊपर वाले बार टाइटल बार की। क्लियर? आगे चलते हैं। नीचे आता है आपका रिबन, या इसको मेन्यू बार भी बोला जाता है। इसके अंदर आता है आपका होम हो गया, फाइल हो गया, इंसर्ट हो गया, एनिमेशन हो गया, ट्रांजिशन हो गया, व्यू हो गया, रिव्यू हो गया। तो ये कुछ चीजें जो कि आपकी आती है रिबन या फिर मेन्यू बार पर। उसके बाद यहाँ पर स्लाइड आती है। क्या आती है? यहाँ पर स्लाइड्स आती हैं। जो भी आप स्लाइड लेते हो उसको यहीं पर दिखाया जाता है। पहली बात, ये स्लाइड क्या होता है? जो मैं स्लाइड बोल रही हूँ, स्लाइड होता क्या? स्लाइड वो लिखने की जगह को बोला जाता है। जैसे MS वर्ड पर अगर आप लिखते हो तो कहाँ लिखोगे? वो पेज कहलाता है। MS एक्सेल पे कहाँ लिखते हैं हम? स्प्रेडशीट कहलाती है। MS पावर पॉइंट पर जहाँ लिखेंगे वो स्लाइड कहलाता है। क्लियर है? इसके नीचे ये वाला जो ऑप्शन होता है ये आपका होता है स्लाइड शो का।
अगर आपने 5, 6, 7, 8 जितनी स्लाइड बनानी थी उतनी बना ली। अब आप चाहते हो कि आपको स्लाइड शो दिखाई दे। स्लाइड शो का मतलब एक के बाद एक स्लाइड अपने आप आती हुई दिखाई दे, आपको बार बार टच करने की जरूरत ना पड़े, आपकी स्लाइड एक के बाद एक अपने आप आती हुई दिखाई दे, उसके लिए स्लाइड शो का इस्तेमाल होता है। और स्लाइड शो को दिखाने के लिए शॉर्टकट की F5 होती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये दो व्यू है जो हमें देखने को मिलते हैं, और ये दो कौन कौन से होते हैं? तो बाय डिफॉल्ट, हालांकि 6 व्यूज होते हैं टोटल पावर पॉइंट के अंदर, पर मेनली जो दो व्यू बाय डिफॉल्ट देखने को मिलते हैं वो एक होता है आपका नॉर्मल व्यू, एक होता है आपका नॉर्मल व्यू, और दूसरा होता है आपका आउटलाइन व्यू। सेकेंड वन इज, दूसरा होता है आपका आउटलाइन व्यू। तो ये दो व्यू हमको देखने को मिलते हैं किसके अंदर? तो MS पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें। अच्छा, एक और चीज रह गई भाई, स्टेटस बार पे मिनिमम, स्टेटस बार पर मिनिमम जूम, मैक्सिमम जूम और बाय डिफॉल्ट कहाँ होता है? तो मिनिमम जूम होता है इसका 10% पावर पॉइंट का, मैक्सिमम जूम होता है 400%, और बाय डिफॉल्ट ये 65% पर सेट होता है। बाय डिफॉल्ट ये 65% पर सेट होता है। नोट किया इसे? नोट की ये सारी चीजें आप लोगों ने? बिल्कुल। मैं थोड़ा साइड में हट जाती हूँ ताकि आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। चलिए आगे चलिए। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो यहां पर ये चीजें लिख दी। अब कुछ पॉइंटों में मैं चीजों को लिखवाती हुई चलूंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट या मुख्य बिंदु से उसको लिखते हुए चलना। ठीक है, वो भी पूरा का पूरा, ये जो भी जितनी चीजें हो रही है NCERT ही बेस्ड हो रही है। भाई क्लास चल रही है नहीं चल रही है? अरे क्लास चल रही है नहीं चल रही है, ये बताओ मुझे अभी। आप, आवाज आ रही है मेरी? क्लास दिखाई दे रही है? व्हाट हैपन? क्या हुआ? चलो इसे देखो, अभी इसे देखो, मैं अभी आ रही हूँ, 1 मिनट है ना। अभी इसे देखो, इस पूरे को मैं अभी 1 मिनट में आती हूँ। वेट फॉर अ मिनट।
चलो, तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था बट अब सब कुछ सही हो चुका है। ओके, हो जाती हैं चीज़ें ना, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था बट अब बिल्कुल सब कुछ चीज़ें सही हो चुकी हैं। तो आ जाइए सभी लोग एक बार जल्दी से दोबारा से क्लास में, जहाँ पर हमने एंड किया था वहीं पर शुरू करते हैं ना। देखो यहाँ तक चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी थी सर। चलो, तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली थी। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। क्लियर? एक बार रिपीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, मैंने आपको अभी प्रेजेंटेशन के बारे में बताया, पीपीटी के बारे में बताया। जब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक विंडो खुल के आएगी कुछ इस प्रकार से। मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विंडो ओपन कर दी। सबसे ऊपर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नाम लिखा हुआ आता है, प्रेजेंट टूल होता है, और उसके बाद लास्ट में दाईं तरफ या राइट साइड आपको ये 3 कंट्रोल बटन दिखते हैं, मिनिमाइज, रीस्टोर और कैंसिल। उसके नीचे ये रिबन आता है, ये भी मैं आपको बता चुकी थी, बस एक बार रिपीट कर रही हूँ दोबारा से, जो बच्चे नए आए हैं वो देख ले। बैंकिंग चैनल पर क्लास क्यों नहीं हो रही है? देखो बैंकिंग वाले पे थोड़ा सा ना अभी इशू आ रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है, बट जल्दी उस पर भी अपलोड हो जाएगी, कोई बात नहीं। अभी आप यहाँ पर देख लो, बैंकिंग में भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है? दिक्कत मत करना, क्लासेस सब जगह चलेंगी। कभी इशू हो जाता है ना तो सारी चीज़ों को एक बार देखना पड़ता है। चलो, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब मैं इनको पॉइंटों में समझाने वाली हूँ, तो उसको नोट करना। यहाँ तो आपने लिख लिया, समझ लिया, अब मैं पॉइंटों में समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखेंगे हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंटों में चीजों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है? सबसे ऊपर नोट करना है आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसको हम लिख सकते हैं मुख्य बिंदु। इसको हम क्या लिखेंगे? मुख्य बिंदु। क्लियर? इसको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो नोट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए, प्रस्तुतिकरण बोलेंगे इसे हिंदी में, और इंग्लिश में लिखेंगे प्रेजेंटेशन। प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। भाई बेसिकली हमें पता तो चले कि पावर पॉइंट का इस्तेमाल होता क्यों है। तो पावर पॉइंट का इस्तेमाल या यूज किसके लिए किया जाता है? अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है। एग्जाम्पल, अगर आपको सेमिनार, भाई कहीं कॉलेज में बड़े बड़े सेमिनार होते हैं तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कई बार जो शॉर्ट मूवी होती है, आपने देखी नहीं? एनिमेशन मूवी, एनिमेटेड मूवी देखी है ना आपने? तो वो छोटी छोटी जो मूवीज होती हैं उनमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इन सारी जगह हम MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पहले जो शादी की CD आती थी, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है? पहले हो रही थी बट अब नहीं हो सकती, अब तो सब कुछ सही हो रखा है। आवाज तो आ रही है ना मैम? चेक करना, आवाज तो आ रही है भाई, ठीक है? देखो पहले की जो CD आती थी ना शादी की, प्रेम जी आई थिंक मेरी क्लास में ये बहुत अरसे बाद पहली या दूसरी बार हुआ होगा। क्लियर है? आप क्लास मेरी कितने टाइम से ले रहे हो जरा एक बार बता दो। ठीक है, क्लास होगी, कंप्यूटर की थोड़ा सा इशू आ गया था, अब उसके वो तो मेरे हाथ में नहीं है ना, नेटवर्किंग इशू। ठीक है, मेरी क्लास आई थिंक 2-2.5 साल से हो रही है, उसमें 2 या दूसरी बार आई थिंक हो रहा होगा ये इशू टाइम का, है ना? अगर रेगुलर आते हो तो पता होगा। और ये चीजें हो जाती हैं, टेक्निकल फील्ड की होती हैं भाई, टेक्निकल ग्लिच होता है, यूट्यूब बंद हो जाता है पूरा का पूरा, जो कि पूरा इतना ऑलराउंडर चल रहा है। तो यह तो नॉर्मली क्लास की बात है, और अभी आए हो तो इसमें टाइम वेस्ट ना कर पढ़ाई पर टाइम वेस्ट करोगे, पढ़ाई पर टाइम लगाओगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मतलब पावर पॉइंट का हम इस्तेमाल करते हैं। सेकंड चीज यहाँ पर आपको क्या लिखनी है? सेकंड चीज लिखनी है MS पावर पॉइंट में जहां पर लिखा जाता है, जहां पर डेटा को लिखा जाता है, जहां पर डेटा को लिखा जाता है, उस जगह को या उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्लाइड। जहां पे आप डेटा को लिखते हो उसको स्लाइड कहा जाता है। जहां पे हम डेटा को लिखते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्लाइड। क्लियर है? और भी बहुत सारी चीजों से भी नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे चलें। हाँ, टाइमिंग क्या है? तो टाइमिंग आपकी टोटल कितने टाइम पर होती है? तो क्लास आपकी डेली 1 बजे होती है दोपहर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, थर्ड क्या दिया हुआ है आपको?
थर्ड यहाँ पर दे रखा है पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई किसी नई स्लाइड को, न्यू स्लाइड को, अगर किसी नई स्लाइड को आप जोड़ना चाहते हैं, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए, न्यू स्लाइड को, नई स्लाइड को जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है, बताना जरा। नई स्लाइड को जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है, नई स्लाइड को जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है, बताना एक बार आंसर इस सभी का। फोर्थ लिखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखना है जो आपको बाय डिफॉल्ट शो होते हैं, जो आपको बाय डिफॉल्ट अपने आप, ठीक है, नोट करना है, जो अपने आप बाय डिफॉल्ट शो होते हैं वो कितने व्यू होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से व्यू होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, फिफ्थ लिखना है यहाँ पर। स्लाइड शो को करवाने के लिए, स्लाइड शो को करवाने की शॉर्टकट की क्या होती है, स्लाइड शो को करवाने की शॉर्टकट की क्या होती है, ये बताना है। नेक्स्ट 6 बताना, एनिमेशन किसे कहा जाता है, एनिमेशन किसे कहा जाता है, एनिमेशन किसे कहा जाता है। और 7 पॉइंट लिखना है यहाँ पर, ट्रांजिशन किसे कहा जाता है। 7 पॉइंट आ जाएगा, ट्रांजिशन किसे कहा जाता है, ट्रांजिशन किसे कहा जाता है। चलो एक एक पॉइंट को यहाँ पर सॉल्व करते चलेंगे, समझते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए जल्दी से करके। बिल्कुल, वेरी गुड प्रेम जी, सुंदर जी। अरे कोई बात नहीं, हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा, F7 वो होता है आपका स्पेलिंग को चेक करने के लिए। कंट्रोल प्लस एन नहीं, कंट्रोल प्लस एन नहीं होता है, कंट्रोल प्लस एम होता है, ठीक है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस एम होता है, एम फॉर मैंगो, आम का सीजन आ रहा है ना, वो वाला। न्यू स्लाइड को इंसर्ट, जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है, कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब जो कंट्रोल प्लस एन बोल रहे हैं उनके लिए यहाँ पर नोट करना, कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल होता है नई प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। नई प्रेजेंटेशन, दूसरी पीपीटी को खोलना है तो कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल होगा, लेकिन स्लाइड को जोड़ना है तो कंट्रोल प्लस एम का होता है। अच्छा, स्लाइड शो बाय डिफॉल्ट अपने आप केवल 2 व्यू दिखाता है, 2 तरीके उसमें शो होते हैं। पहला इसके अंदर होता है, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल व्यू, पहला होता है नॉर्मल व्यू, और जो डॉटेड फॉर्म में आ जाता है वो हो जाता है आपका आउटलाइन व्यू। तो केवल ये 2 तरीके से ही बाय डिफॉल्ट जितनी परमिशन आपको दी जाती है वो 2 व्यू की दी जाती है। अगर आप संक्षिप्त में जाते हैं, एक्सपेंड करते हैं तो 6 ऑप्शन मिलेंगे, कौन कौन से वो भी देखेंगे, पहले इनके बारे में बात करते हैं। स्लाइड शो करवाने की शॉर्टकट की होती है F5, क्या होती है F5। लेकिन अगर करंट पेज से करवानी है, भाई आपने स्लाइड शो शुरू कर दिया, अब बीच में क्या हुआ, बीच में लाइट भाग गई, अब वर्तमान वाली स्लाइड से दोबारा से आप शुरू करवाना चाहोगे तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F5। वर्तमान वाली स्लाइड से अगर करवाना है, आपने चूज कर लिया, 50 पेज बना रखे थे, 50 स्लाइड बना रखी थी, आपने जाकर चूज किया कि 35 नंबर से एक एक करके आनी शुरू हो जाए, तो वर्तमान पेज से अगर आपको स्लाइड बनवानी है तो कंट्रोल के साथ F5 का इस्तेमाल होता है। क्लियर। एनिमेशन किसको कहा जाता है, एनिमेशन किसको कहा जाता है, इसके लिए जगह चाहिए तो यहाँ पर लिख लो, ट्रांजिशन में नेक्स्ट पेज में लिखवाती हूँ। एनिमेशन किसको कहा जाता है, तो एक ही स्लाइड में, एक ही स्लाइड में, एक ही स्लाइड में अलग अलग, एक ही स्लाइड में अलग अलग, एक ही स्लाइड में अलग अलग चित्र, पिक्चर, ऑडियो, आवाज, वीडियो या फिर लिखी हुई चीजें, लिखी हुई चीजों पर डिजाइन करने के लिए, लिखे हुए डेटा पर डिजाइन करना क्या कहलाता है, ये आपका एनिमेशन कहलाता है। आपने कई बार देखा होगा ना, जैसे कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, नहीं वो तो खैर HTML की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, बट नॉर्मली समझाने के लिए बता रही हूँ। जैसे आपने एक स्लाइड खोली, अब इस स्लाइड के अंदर आप चाहते हो कि यहाँ पर पहले एक पिक्चर दिखाई दे, फिर यहाँ पर डाटा लिखा हुआ दिखाई दे, फिर यहाँ पर एक वीडियो चलती हुई आए। अब आपने एक एक करके डिजाइन लगाना शुरू किया, तो एक ही पेज पे जो कलाकारी करते हैं उसको एनिमेशन कहा जाता है। और एनिमेशन का भी ये कौन सा पार्ट होता है, ये कस्टम एनिमेशन कहलाता है। ये कस्टम एनिमेशन कहलाता है, कस्टमर के द्वारा, उपभोगकर्ता के द्वारा
ठीक है, उपभोगकर्ता के द्वारा या कस्टमर के द्वारा अगर आप किसी प्रकार का डिजाइन कर रहे हो पेज में तो वो एनिमेशन कहलाता है। क्लियर है? नोट की सारी चीजें। सचिन खन्ना जी वहां पर भी चलती थी, बट चलो कोई बात नहीं, उसको देखते हैं क्या दिक्कत हो रही है। चलो बातें नहीं करनी भाई किसी को भी यहाँ पर, नहीं तो मैं नाम लेना शुरू कर दूंगी। मैं आपको पहले वार्निंग देती हूँ, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, जब ये जाएंगी ना, जब आपकी एनसीईआरटी वाली जब आपको दिखेगी कि ये क्लास नहीं हो रही है, तब आपको समझ में आएगा। ये इतना अच्छा डेटा मिल रहा है, उसके बाद भी बतियाना है आपको। चलो आगे देखते हैं। कोई बात नहीं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ें, बाकी तो मैं पढ़ा रही हूँ। और जो बच्चे बातें कर रहे हैं ना करो तो अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7 पॉइंट क्या आएगा? अब यहाँ पर देखेंगे कि ट्रांजिशन किसको कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये पूछा भी जाता है। यहाँ पर पूछा जाता है आपसे कि ट्रांजिशन किसको कहा जाता है एमएस पावर पॉइंट में। ट्रांजिशन का मतलब होता है वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड, व्हेन यू मूव या व्हेन स्लाइड शो मूविंग वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड, दैट इज कॉल्ड या दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपका? ट्रांजिशन कहलाएगा। या आप लिख सकते हैं इसे, जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में गया, जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं, जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन कहा जाता है। व्हेन यू मूव या व्हेन वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड, वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन इन अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्लियर? इसे ट्रांजिशन कहा जाता है। अब आते हैं थोड़े से मुख्य बिंदु पे। टोटल कितने व्यूज होते हैं पावर पॉइंट में? एमएस पावर पॉइंट में टोटल कितने व्यू होते हैं? ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा। एमएस पावर पॉइंट में टोटल 6 व्यूज होते हैं। एमएस पावर पॉइंट में टोटल 6 तरीके से आप चीजों को देख सकते हो। क्लियर? और वो कौन कौन से होंगे? बिल्कुल बताना है वो कौन कौन से व्यूज होंगे। हाँ जी, क्लास तो चालू ही थी, बस थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, बट अब कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, वो 6 व्यू कौन कौन से होंगे बताइए जल्दी से। तो 2 व्यूज तो मैंने आपको लिखवाई दिए थे। पहला हो गया था हमारा नॉर्मल व्यू, दूसरा हो गया था हमारा आउटलाइन व्यू, तीसरा हो जाएगा इसके अंदर शॉर्टर व्यू। क्लियर? तीसरा लिखेंगे तो तीसरा लिख लो यहाँ पर पहले तो नोट्स पेज व्यू, जो केवल बनाने वाले व्यक्ति को दिखता है, बाकी सामने वाले व्यक्ति को नहीं दिखता। क्लियर है? इसके बाद लिखना स्लाइड शो। भाई स्लाइड शो भी तो एक तरीका है ना, एक एक करके फाइलों को देखते हैं हम। उसके बाद लिखना स्लाइड शॉर्टर व्यू, उसके बाद आ जाएगा स्लाइड शॉर्टर व्यू। इस पे से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और फिर लास्ट लिखेंगे यहाँ पर मास्टर व्यू, लास्ट आ जाएगा आपका मास्टर व्यू। क्लियर? तो ये 6 पॉइंट या 6 तरीके होते हैं कि हम एमएस पावर पॉइंट में अपने स्लाइड को देख सकते हैं। ठीक है, अपने स्लाइड को देखने के ये 6 तरीके होते हैं। नोट कर लेना इसको जहां पे भी आप कर रहे हो। चलो आगे चलें। ओके, क्लियर है ना सारी चीजें? चलो आगे देखते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आपका निकलता है, एक तो नोट पेज व्यू से क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आता है आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू से। तो चलो पहले इसको निपटाते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर 9th पॉइंट लिखना, 9 पॉइंट यहाँ पर लिखना सबसे पहले नोट्स पेज व्यू। अच्छा, ये कौन सा तरीका होता है, हमें स्लाइड को किस तरीके से दिखाता है? तो यहाँ पर लिखना जब व्यक्ति प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन में कुछ चीजें या कुछ पॉइंट अपने याद करने के लिए नोट करता है कि जब वह भूल जाएगा तो उन पॉइंटों को देखकर याद कर लेगा। तो वो मेन पॉइंट्स जो नोट किए जाते हैं किसी भी पर्सन के द्वारा, किसी भी कस्टमर के द्वारा जो कि उस प्रेजेंटेशन को बना रहा है, तो उसी को नोट पेज व्यू कहा जाता है। अच्छा, नोट पेज व्यू सामने वाले को नहीं दिखेगा, वो सिर्फ मुझे दिखेगा।
मैं, जिसने वो फाइल बनाई, केवल मुझे ही वो नोट पेज व्यू दिखेगा, सामने वाले व्यक्ति को या जिसको मैं प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ उसको नहीं दिखता। कई बार होता है ना, सपोज मैं ही चली गई जहाँ पर 10,000 लोग बैठे हैं, तो 10,000 लोगों बैठे की जो भीड़ होती है उनको देखकर होता है कि मैं 2-3 पॉइंट भूल जाऊँ, मैं कुछ चीज़ बोलूँ और 3-4 पॉइंटों को भूल जाऊँ। नहीं होता था। बचपन में जब असेंबली में ले जाकर हमसे कविता गवाई जाती थी तो हम याद करके जाते थे 15 लाइनें, वहां जाकर 3 या 4 लाइन बोल पाते थे। शुरू की बात कर रही हूँ। देखो, हेजिटेशन स्टार्टिंग में सबको लगती है, वो बार बार जब आप जाते हो सबके सामने, बार बार इतने लोगों को फेस करते हो, तब आपकी हेजिटेशन कम हो जाती है। फिर तो कहीं पे भी खड़ा कर दो, आप आराम से बोल लोगे। तो सेम चीज़ होती है। तो सेम इसीलिए इस कंडीशन के लिए अगर सेमिनार लेकर मैं जा रही हूँ, वहाँ पर 10,000 लोग हैं और मैं कोई भी स्पीच देती हूँ, इतने लोगों को देखकर मैं 2-4 पॉइंट अगर भूल जाती हूँ तो वहाँ पर मैं नोट्स व्यू खोलूंगी और वो केवल मेरे को दिखेंगे। नॉर्मली मैं उसको देखकर याद कर सकती हूँ, अच्छा मुझे ये पॉइंट भी बोलने थे, और उसको बोला जाएगा। तो ये विशेषता होती है किसकी? नोट्स पेज व्यू की। अब हम बात कर लेते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू के बारे में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? तो यहाँ पर नोट करना है स्लाइड शॉर्टर व्यू के बारे में। स्लाइड शॉर्टर व्यू क्या होता है बताओ? बिल्कुल, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाना क्या कहलाता है? ट्रांजिशन कहलाता है। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। जो पहली बार आए हैं उसको भी नोट करना, नोट करते रहो चलोगे तो ये बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे आप सभी के लिए। क्लियर है? चलो बताना चला इसका मतलब क्या हो जाएगा। कंप्यूटर की क्लास डेली चलती है, डेली दोपहर 1 बजे चलती है। स्लाइड शॉर्टर व्यू का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ये क्या होता है? ये एक पेज, ये एक बहुत बड़ी स्लाइड होती है। यस वैसा सारी स्लाइड को एक साथ दिखाने के लिए, किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो स्लाइड शॉर्टर व्यू का इस्तेमाल किया जाता है। सपोज आपने अपनी प्रेजेंटेशन में 10 स्लाइड बनाई, ठीक है। अब वो 10 की 10 स्लाइड एक थंबनेल के आकार में छोटी 10 की 10 स्लाइड आपको एक थंबनेल के आकार में एक ही पेज पर दिख जाएगी। तो जिस पेज पर वो सारी स्लाइड आपको दिखाई दे रही हैं, यही स्लाइड शॉर्टर व्यू कहलाता है। अब आप चाहो तो बड़ी आसानी से इसके अंदर कोई नई फाइल को जोड़ सकते हो। हम किसी नई फाइल को इसके अंदर जोड़ सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, पहला इसका फायदा। दूसरा, कोई फाइल अगर आपको डिलीट करनी अच्छी नहीं लग रही, उसको बड़ी आसानी से डिलीट कर सकते हैं, दूसरा फायदा। किसी फाइल को किसी फाइल से ट्रांसपोज कर सकते हैं, मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं, ये तीसरा फायदा। तो ये हमें मतलब बेनिफिट मिलते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू के अंदर। अच्छा, इसमें एक चीज है, क्वेश्चन पूछा गया था, उसको अलग से लिख लेना। यहां पर लिखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्लाइड शॉर्टर व्यू में किसी स्लाइड के डेटा को जो लिखा हुआ है, किसी स्लाइड के डेटा को एडिट नहीं किया जा सकता। किसी स्लाइड के डेटा को एडिट नहीं किया जा सकता। क्लियर है? ऐसा नहीं कि आपने यहीं से स्लाइड शॉर्टर व्यू खोला और इसी में से किसी स्लाइड में कुछ लिखा हुआ है डिलीट कर रहे हो, नहीं। जो पूरी स्लाइड डिलीट होगी, लेकिन स्लाइड के अंदर कोई चीज लिखी है, आप उसमें ना तो कोई परिवर्तन कर सकते, चेंज कर सकते, और ना ही आप उस डेटा को डिलीट कर सकते। रही बात परिवर्तन की, तो परिवर्तन बैच आ चुका है, ये आप सभी को पता है ना। परिवर्तन जो हमारा बैच है, परिवर्तन 2.0, तो परिवर्तन 2.0 लॉन्च हो चुका है और इसकी क्लासेस आज से चलनी शुरू हो गई ना। एसएससी जीडी में मैंने भी क्लास ली थी, कल से वो 10 बजे से चलनी शुरू हो जाएगी। एप्लीकेशन की क्लास है, तो ऐप की क्लासेस चलनी शुरू हो गई है। और जितने बच्चे यहाँ पर हैं जिन्होंने एसएससी जीडी में एप्लीकेशन की क्लास ली थी, अब जाकर देख लेना, वहाँ पर आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी। दोनों है, थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों है। क्लियर? बाकी जो मेरे को अनाउंसमेंट करनी थी वो ये है, परिवर्तन 2.0 जिसमें 70 से ज़्यादा कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाए गए हैं। 100 से ज़्यादा उसमें फैकल्टीज, टीचर्स हैं जो कि क्लास ले रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ 1 साल की किसके साथ? वैलिडिटी के साथ, 1 साल की वैधता के साथ ये कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है। क्लियर? और एक और चीज़ याद रखनी है यहाँ पर कि ये जो ऑफर आपको मिल रहा है ना, ये 10th ऑफ मई के लिए,
10 मई के लिए ये ऑफर आप लोगों को दिया जा रहा है। क्लियर है? चलो, तो ये चीज याद रखना, फिर ये नहीं कि बताया नहीं गया इसलिए पहले आपको बता रहे हैं। स्लाइड भी लगाई जाती है, पहले एक पेज लगाया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर 10 मई के लिए ये ऑफर आप लोगों के लिए वैलिड होगा। तो जिन्होंने नहीं लिया है, आप 10 मई से पहले रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, तो आपको ये 1499 में पूरा का पूरा मिल रहा है, अवेलेबल है। क्लियर है? चलो आगे चले, आगे चले। ये चीजें समझ में आ गई भाई, स्लाइड शॉर्टर व्यू के बारे में सारी चीजें। चलो अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या लिखें, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, MS पावर पॉइंट के 4 मुख्य एलिमेंट होते हैं। यहां पर लिखना कौन से कितने पॉइंट हो गए थे हमारे, 10 हो गए थे ना, 11वां लिखो। यहां पर लिखो 4 मेन एलिमेंट्स, 4 मेन एलिमेंट्स इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट के 4 मुख्य तत्व कौन से होते हैं, तो यहां पर लिखना। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के 4 मुख्य तत्व कौन से होते हैं जिनके बिना ये अधूरा है, या जिनको मिलने के बाद आप एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना सकते हो। तो वो 4 मेन पॉइंट कौन से होंगे, नोट करना है इसे। वो 4 मेन पॉइंट कौन कौन से होते हैं, तो टाइटल लिखना, टाइटल, सब टाइटल, ड्राइंग ऑब्जेक्ट, और एक और लिख देना, यहां पर आ जाएगा आपका क्लिप आर्ट। तो ये 4 चीजें बहुत ही एसेंशियल होती हैं, 4 एलिमेंट होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप MS पावर पॉइंट में इस्तेमाल, मतलब MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। क्लियर है? लिखा है इसे, आगे जाएं, आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, क्वेश्चन मतलब 12 पॉइंट। MS पावर पॉइंट में मोस्टली ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर फाइल को जोड़ा जा सकता है। बहुत सारी फाइल्स इसको सपोर्ट करती है। ज्यादातर फाइल को जोड़ा जा सकता है, क्या हो सकता है, तो इंसर्ट किया जा सकता है। बहुत सारी फाइलें सपोर्ट करती हैं। अब कौन कौन सी फाइलें इसको सपोर्ट करती हैं, आप एक स्लाइड के अंदर क्या क्या चीजें जोड़ सकते हो भाई, जिस पर लिखते हैं वो एक स्लाइड होती है। मैं एक स्लाइड के अंदर क्या क्या चीजें जोड़ सकती हूँ, तो आप इसमें कोई पिक्चर भी जोड़ सकते हो। क्या जोड़ सकते हैं, तो हम इसमें कोई चित्र भी जोड़ सकते हैं। क्लियर है? कोई भी अगर मुझे पिक्चर जोड़नी है तो मैं पिक्चर जोड़ सकती हूँ। अब वो चाहे JPEG इमेज हो, चाहे JPG इमेज हो, चाहे GIF इमेज हो, चाहे PNG इमेज हो, चाहे BMP इमेज हो, ये सारी क्या होती है, मैं इसके बारे में भी फुल फॉर्म बताती हूँ। पहले अभी पॉइंटों को लिखना। आप इसके अंदर कुछ लिख भी सकते हो, टेक्स्ट आप जो भी लिखना चाहते हो तो इसके अंदर आपकी लिखावट भी इंक्लूडेड हो जाती, आ जाती है। आप अगर इसके अंदर कोई वीडियो को जोड़ना चाहते हो, कोई शॉर्ट वीडियो है, आप चाहते हो उस वीडियो को जोड़ना, आप इसके अंदर कोई वीडियो भी जोड़ सकते हो। आप अगर चाहते हो कोई ऑडियो, आवाज को जोड़ना, तो आप इसके अंदर कोई ऑडियो भी जोड़ सकते हो। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपकी MS पावर पॉइंट में जुड़ सकती हैं, वो भी एक ही स्लाइड के अंदर। आपने यहाँ पर चित्र लगा दी, आपने यहाँ पर कुछ लिख दिया, कुछ आर्टिकल, यहाँ पर भी कुछ लिख दिया, यहाँ पर आपने कोई वीडियो चला दी, और यहाँ पर आपने कोई साउंड की क्लिप लगा दी। आपको पता है आप अपनी आवाज़ भी रिकॉर्ड करके इसके अंदर जोड़ सकते हो, लिख लेना ऑडियो में। हम अपनी आवाज़ भी रिकॉर्ड करके इसके अंदर जोड़ सकते हैं, सारा काम अपने आप होता चला जाएगा। क्लियर है? नोट किया इसे? चलो आगे चले, चलो आगे चलते हैं। ये चीज क्लियर है ना? ओके ओके। अब यहाँ पर बात करते हैं तो MS पावर पॉइंट में मोस्टली ज्यादातर फाइलों को जोड़ा जाता है। कौन कौन सी फाइलें, मैंने वो भी लिखवा दी। अब यहाँ पर देखना 13 पॉइंट देखते हैं। 13 पॉइंट इसका देखते हैं। 13 पॉइंट क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर नोट करते हैं जो पिक्चर्स होती हैं, वो जो चित्र होते हैं, वो कौन कौन से फॉर्मेट में आते हैं और उन फॉर्मेट का इस्तेमाल क्या होता है। जो चित्र होते हैं वो कौन कौन से फॉर्मेट में आते हैं। एक होता है आपका JPEG, फुल फॉर्म बताना जिसको पता है, और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। JPG, BMP,
GIF और PNG, इसकी फुल फॉर्म भी बताते चलेंगे और साथ में ये भी कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो JPEG की बात करती हूँ, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप क्या है, ये फुल फॉर्म हो जाती है। JPG की फुल फॉर्म हो जाती है, बस ई हटा दो, ये हो जाएगी जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप हो जाएगी। BMP की इमेज, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है बिट मैप इमेज। क्या हो जाती है, बिट मैप इमेज। और GIF व्हाट्सएप पे हम लोग भेजते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। और PNG की क्या होती है, PNG बैकग्राउंड को हटा देते हैं। मैंने फोटो क्लिक करवाई यहाँ पर, मेरे पीछे बोर्ड, जब मैं इस फाइल को PNG में बदलूंगी तो केवल मैं दिखूंगी, मैं अपने पीछे भालू, शेर, टाइगर, पहाड़ कुछ भी ला सकती हूँ। क्लियर। तो इसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्लियर। तो ये फुल फॉर्म होती है इन सब की। और जो हमारे एडमिट कार्ड में मांगा जाता है ना, पासपोर्ट साइज फोटो को लगा दीजिए आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, वो JPEG होती है। वो कौन सी होती है, वो JPEG होती है। क्लियर। आगे चलें। बिट मैप इमेज का इस्तेमाल कहां पर होता है मैम? ओके देखो, बिट मैप इमेज का इस्तेमाल होता है पेंट के लिए। बचपन में हम पेंट करते थे ना, स्कूल में जाते थे, कॉलेज में या स्कूल में, कॉलेज में तो नहीं, स्कूल में जब हम जाते थे प्रैक्टिकल करने तो हमें पेंट खोल के मैडम दे देती थी, हम डिब्बा बना देते थे और कलर भर देते थे। तो पेंट के अंदर जो इमेज बनती है ना, वो BMP इमेज होती है, बिट मैप इमेज होती है। उस वाले चित्र को जब अगर आपने सपोज पेंट में कोई ऐसे करके फूल बनाया, अब आप वो सेंड करना चाहते हो तो उसके पीछे BMP लिखा हुआ आएगा, पेंट वाली इमेज को बोला जाता है। क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो बाकी इतनी चीजें थी, और भी होंगी, वो हम क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे, कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो ये सारी चीजें जितनी भी हमने आज पढ़ी, ये टोटल की टोटल चीजें आपकी पावर पॉइंट का एक हिस्सा है। क्लियर। अब रही बात होमवर्क की, आंसर कल वाले होमवर्क का आंसर बिल्कुल 50 था। जिनका भी आंसर कल 50 आया 50, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज के होमवर्क की मैं बात करती हूँ। अच्छा बताओ, अगर ये क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा? अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा? इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, पास और फेल, इसका आंसर क्या होगा बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, MS एक्सेल का ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको दे दिया जाए कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन, अगर आपको दे दिया जाए कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन, 8, 4, 2, फिर इसके बाद लिखना है यहाँ पर +1, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है आज की क्लास की। अरे वाह, आंसर भी आना स्टार्ट हो गया। चलो, बहुत अच्छी बात है जिनका आंसर आ रहा है। चलो, तो यहाँ पर क्लियर है सारी चीजें, लिए उसकी क्लास लूंगा फिर। ओके ओके, बिट मैप इमेज बिल्कुल पेंट के अंदर आती है। चलिए, तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन है आज के, और ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है। इनका आंसर आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट करके देखना है, 1 और 2। ठीक है, चलो, तो फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आशा है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बैंकिंग वाले स्टूडेंट एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना, समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। नहीं आएंगी तो बता देना, कल से हम दोबारा से समझ लेंगे। क्लियर? चलो, तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। नोट बना रहे हो NCERT के, बहुत तगड़े बनेंगे, बस इसको कंटिन्यू रखना। ठीक है, चलो क्लास को एंड करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल एक बार लाइक करना, शेयर करना। जो नए बच्चे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल अपनी टाइम पर ठीक 1 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अपने घर वालों का ख्याल कीजिए, काढ़ा पीजिए, भाप लीजिए, और जिन्होंने परिवर्तन 2.0 नहीं लिया 10 मई से पहले ले लीजिए। चलिए क्लास को करते हैं। जय हिंद, जय भारत।